नमस्कार, आप सभी का आज के आत्मबोध सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सबको आपस में जुड़ने का, जहाँ आध्यात्मिक विषयों पर बात कर सकते हैं और अपने अनुभव साझा कर सकते हैं या कोई विषय जिस पे चर्चा करना चाहें, वो भी कह सकते हैं। तो यदि किसी को कोई प्रश्न है या कोई विषय है तो उसको अवश्य बताएं। अन्यथा कुछ प्रश्न आए हुए हैं, वहीं से प्रारंभ करते हैं। अमित का एक प्रश्न है कि अहम ब्रह्मस्मि, ये वाक्य जीव कह सकता है या ब्रह्म? अगर आप जीव और ब्रह्म को अलग अलग मानते हैं या समझते हैं या जानते हैं तो दोनों ही उत्तर गलत मिलेंगे। पर अगर आप ये जानेंगे कि ब्रह्म जो है उसके अलावा कुछ है नहीं, अगर ब्रह्म से भिन्न या उससे जुदा कुछ है, उससे अलग कुछ है, तब ये प्रश्न उठे ना। अगर और जहां तक रही कहने की बात, तो कहना भी जो है वो ब्रह्म में ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्म से बाहर कहीं है। फिर रही जीव की बात, तो जीव भी ब्रह्म में ही प्रकट है। एक सुंदर कृति है ब्रह्म की, जब विकास क्रम जड़ से चेतन की तरफ बढ़ता है, जहां पर कि उसमें ये संभावना उत्पन्न होती है कि मैं स्वयं को जान सकूं, तो उस कृपा को कहते हैं कि हम ब्रह्मस्मि। ये शब्द नहीं है, ये शब्दों में ना उलझे। यहाँ पर पहले जाने की ब्रह्म क्या है, फिर जाने की जीव क्या है, फिर जाने की दोनों में भिन्नता क्या है। अगर कोई भिन्नता नहीं है, वही अहम ब्रह्मस्मि है। उसमें अहम जो है वो भी ब्रह्म है, और जो है वो भी ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वो तो ब्रह्म है ही है। तो अगर आप ये मान लें कि ब्रह्म जो है जीव में सीमित है, तो वो थोड़ा सा उसमें त्रुटि है। और ये मान ले कि जीव ही भ्रम को जान रहा है, तो उसमें भी त्रुटि है। जैसे कि सागर केवल एक लहर में सीमित है, तो त्रुटि है। या लहर ही सागर है, तो भी त्रुटि है। या लहर कह रही है कि मैं ही सागर हूं, तो भी त्रुटि है, क्योंकि सागर केवल लहर नहीं है। सागर बहुत विशाल है, उसमें अनेकों लहर एक साथ उत्पन्न है और विलय है। पर सागर और लहर दोनों ही पानी है, तो जो तत्व है वो अज्ञेय है। इसी तरीके से जो शब्द है, ब्रह्म कहें या जीव कहें, दोनों ही एक तरफ संकेत करते हैं। अगर आप जीव को अलग अलग मानेंगे, भिन्न मानेंगे ब्रह्म से, तो उलझन पैदा हो जाएगी। और अगर आप जीव को ब्रह्म का ही प्रकट्य रूप मानेंगे, एक उन्नत रूप मानेंगे, तो ये संभावना उत्पन्न हो सकती है कि जीव और ब्रह्म में क्या संबंध है। क्या जीव और ब्रह्म में ऐसा संबंध है कि कार्य और कारण का, या स्रोत और उससे जो प्रकट है, या अव्यक्त और व्यक्त का? ऐसा भी कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो जीव है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है, और जो ब्रह्म है वो जीव से भिन्न नहीं है। इसीलिए अहम ब्रह्मस्मि कहा गया। यदि कोई और कुछ इस पे कहना चाहते हैं तो अवश्य अपने विचार इसमें साझा कर सकते हैं। पर ये शब्द है, देखिए, शब्दों से अगर ज्ञान मिलता तो सभी ज्ञानी हो जाते, यहाँ तक कि सारी पुस्तकें ज्ञानी हो जाती, क्योंकि शब्द तो उसमें भी छपे हुए हैं। सारे कंप्यूटर ज्ञानी हो जाते जो शब्दों को पढ़ सकते हैं। आजकल तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो शब्दों को
पढ़ लेते हैं, पर क्या वो चैतन्य है? क्या वो उसका अर्थ जान सकते हैं? और जो शब्द का अर्थ है, अगर वही भाषित हो जाए तो शब्द जो है खो जाते हैं, आवश्यक नहीं। तो जो अर्थ है वही वही चमकता है फिर। और फिर वो शब्दों का गुलाम नहीं है, उसके अधीन नहीं रहता, बल्कि शब्दों को वो परिभाषित करता है कि इस शब्द का ये अर्थ है। और वो जो अर्थ को जान रहा है वो अर्थ से भी भिन्न है, पहले स्तर पर। तो जो जीव है वो जब जान पाता है कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरा होना मात्र क्या है, मैं क्या हूं, तब ये संभावना उत्पन्न होती है अहम ब्रह्मस्मि। तब गुरु कहते हैं तत्वमसि, और जो शिष्य है वो कह सकते हैं अहम ब्रह्मस्मि, क्योंकि वो देख लिया उसने। इसलिए नहीं कि सुन लिया, पर वो देख लिया, और देख करके वो रिस गया। वो आप उसके उसके भाव में रिस गया, उसके होने में रिस गया। रिस गया यानी समा गया, समाहित हो गया, जिसे एक बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया गया, निश्चल तत्व। उसमें चलायमान नहीं रहा वो। अब भटकाव खत्म हो गया, इधर उधर नहीं भटकता है। जहां उसका स्रोत है वहां जाकर स्थिर है, निश्चल हो गया। तब ये वाक्य का कुछ अर्थ है, नहीं तो सुनी सुनाई बातें हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, किसी ने कह दिया इसीलिए सत्य है, कहीं से सुन लिया इसीलिए सत्य है, कहीं पढ़ लिया इसीलिए सत्य है, एक सिद्धांत है इसीलिए सत्य है, और कुछ हो नहीं सकता इसीलिए सत्य है। समझ नहीं आ रहा लेकिन कोई ज्ञानी कह रहा है इसीलिए सत्य है। तो फिर वो एक और बोझ है, वो सत्य नहीं है। तो शब्दों में ना उलझे, और जो शब्द संकेत दे रहे हैं उसको उसको ढूंढे, और वो आप स्वयं मिलेंगे। आपसे स्वयं, आपके स्वयं से वो भिन्न नहीं मिलेगा कभी भी। अगर कभी भिन्न मिल गया तो कुछ गलत समझ लिया, कुछ गलत पकड़ लिया, कुछ गलत अर्थ निकाल लिया। और वो जो स्वयं है वही ब्रह्म है, और वो जो स्वयं है वही जीव है। क्या उस स्वयं के बिना जीव का होना संभव है, या उस स्वयं के बिना ब्रह्म का होना संभव है? इस पे थोड़ा विचार कीजिए, तो आप पाएंगे कि दोनों एक ही हैं। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि क्या ब्रह्म जीव रूप में या मिथ्या रूप में प्रतीत होता है, तो वह खुद को ब्रह्म कह सकता है? क्या ऐसा कहा जा सकता है? ऐसा भी कहा जा सकता है और ऐसा नहीं भी कहा जा सकता है। उससे क्या फर्क पड़ता है कि जो ब्रह्म है वो जीव रूप में या मिथ्या रूप में प्रतीत हो रहा है, और वो खुद ही कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूं। जब ये कह दिया कि वो प्रतीत हो रहा है, जब ये कह दिया कि वो मिथ्या है, जब ये कह दिया कि वो नाम रूप है, जब ये कह दिया कि वो केवल एक परिवर्तन है, तो वो तत्व नहीं रहा, और वो तत्व से भिन्न भी नहीं है। देखिए, दोनों चीजें एक साथ है। जो सूर्य की रोशनी है वो सूरज नहीं है, सूर्य की जो किरणें हैं वो सूर्य नहीं है, पर वो सूर्य से भिन्न भी नहीं है। सूर्य है क्या? उसकी रोशनी मात्र ही तो सूर्य है। जैसे अग्नि है, उसका ताप अग्नि से भिन्न नहीं है। जैसे पानी है, उसकी शीतलता उससे भिन्न नहीं है। जैसे चीनी है, उसकी मिठास उससे भिन्न नहीं है। अगर चीनी है और मिठास नहीं है तो फिर वो चीनी नहीं है, कुछ और है। ऐसे ही जो ब्रह्म है वो जीव से भिन्न नहीं है, और जो मिथ्या है वो उससे भिन्न नहीं है जो मिथ्या को जान रहा है। तो इस स्वरूप में अगर आप जानेंगे, इस स्वरूप में नहीं, इस रूप में अगर आप जानेंगे, या उसकी तरफ ध्यान ले जाएं जो ये जान रहा है, इस क्षण ये जो पूछ रहा है, क्या वो मिथ्या है?
तो आपको उत्तर मिलेगा कि क्या उत्तर मिलेगा? मिथ्या है या नहीं है? तो दोनों ही उत्तर गलत होंगे। आप कहेंगे कि मिथ्या है, तो फिर उस मिथ्या को कौन जान रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, सत्य है। तो सत्य तो जाना नहीं जा सकता। अब क्या? अब तो बड़ी विचित्र सी स्थिति हो गई। इसीलिए यही एक प्रश्न है जो हमेशा निरुत्तरित रह सकता है। मतलब उसका उत्तर कभी मिलेगा नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, शास्त्रों में भी नहीं मिलेगा। कोई गुरु नहीं दे पाएगा इसका उत्तर। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि वो स्वयं से कभी भिन्न ही नहीं हुआ। और जो स्वयं है वो स्वयं को कुछ भी कहेगा तो स्वयं को स्वयं से भिन्न होकर कहना पड़ेगा। ये समझ रहे हैं? तो जो स्वयं को स्वयं से भिन्न ही नहीं हुआ, वो कैसे उसको बयान करेगा? इसीलिए वो अद्वैत कहकर चुप हो गए। और आगे चलते हैं। शैलेश ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या इस बात का कोई तर्क है कि हमारे पिछले जन्म हुए हैं? देखिए, सारे तर्क जो है ना वो तोड़े जा सकते हैं। आपको कोई भी तर्क फुल प्रूफ नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं उसको? मतलब उसमें ऐसा कोई तर्क नहीं है जिसको आप तोड़ ना सके। इसलिए सारे तर्क जो हैं वो अंत में समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि तर्क कब तक लागू है? जब तक बुद्धि चालू है, जब तक बुद्धि दौड़ रही है। पर बुद्धि कहाँ दौड़ रही है? बुद्धि माया में दौड़ रही है। जैसे ही वो बुद्धि अंतर्मुखी हुई या अपने स्रोत की तरफ मुड़ने लगी, तो तर्क का क्या अर्थ है? फिर बुद्धि क्या पकड़ेगी और क्या छोड़ेगी? अगर बुद्धि ये जान जाए कि ना कोई छोड़ने वाला है ना कोई पकड़ने वाला है, या जो छोड़ने वाला है और जो पकड़ने वाला है वो बुद्धि से परे है, अब बुद्धि क्या करेगी? तो वहां जाकर के तर्क वितर्क कुतर्क और जो भी कहिए सब समाप्त हो जाएंगे। और वहां केवल मौन है, केवल शांति है, केवल प्रेम है, केवल आनंद है, केवल होना है, केवल स्वयं है। वो स्वयं ही तो ब्रह्मन है, और वो स्वयं ही शिव है, और वो स्वयं ही सुंदर सुंदर है। वो स्वयं ही पूर्ण है। उस स्वयं में क्या कमी है? जो कमी है वो आरोपित है। जैसे एक बहुत उदाहरण दिया जाता है शास्त्रों में, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल। क्रिस्टल को अगर आप, जो प्रिज्म या क्रिस्टल है जो पारदर्शी है, पूर्णतः ट्रांसपेरेंट है, उसको अगर आप लाल वस्त्र में रखेंगे तो वो लाल दिखने लगता है। तो क्या कहा जाएगा? कि वो लाल हो गया। फिर उसको पीले वस्त्र में रखेंगे तो वो पीला दिखने लगेगा। तो क्या वो धूमिल हो गया? ये तो एक उदाहरण है किस तरफ संकेत करने के लिए कि जो भी आप अपने आप को मानकर बैठे हैं वो आप है नहीं। बस इतना ही तो संकेत है। वो एक उपाधि है, एक आरोप है, एक एक विचार मात्र है। सारे तर्क जो है एक विचार मात्र है। पर आपका प्रश्न ये था कि क्या इस बात का कोई तर्क है कि हमारे पिछले जन्म हुए हैं? तो पिछले जन्म किसके हो सकते हैं? और पिछले जन्म हुए हैं तो पहले जन्म तो होना चाहिए। आपका क्या ये जन्म हुआ है जो अभी जन्म चल रहा है? अगर ये जन्म नहीं हुआ तो पिछला जन्म कैसे होगा? और ये जन्म हुआ है तो किसका हुआ है? शरीर का हुआ है। या आगे आप इसको तर्क से जानेंगे तो शरीर और मन का जो संपर्क है, जो एक गांठ है, एक ग्रंथि है, उसका हुआ है। या कुछ कह सकते हैं कि कारण शरीर का हुआ है। या कोई कह सकता है सूक्ष्म शरीर का हुआ है। या कोई कह सकता है कि कारण शरीर ने संबंध जोड़ लिया है एक
भौतिक शरीर से। या कोई कह सकता है कि कारण शरीर भी तो एक अनुभव मात्र है। अब किसका जन्म हुआ? आपको कौन सा तर्क सही लगता है? अगर ये तर्क सही लगता है कि कारण शरीर भी एक अनुभव है, तो जन्म कहाँ है? फिर जन्म कैसे संभव है? इस पे थोड़ा मनन कीजिए। अगला प्रश्न है, क्या इस बात का कोई प्रमाण है कि मेरे और भी शरीर रहे हैं? ये जो अभी शरीर है ये आपका नहीं है, तो अन्य शरीर आप पे कैसे हो गए? जैसे जो स्वप्न का शरीर है, क्या वो आपका है? पर क्या वो आपके बिना हो सकता है? क्या जागृति में स्वप्न शरीर की कोई कोई कीमत है? और जो सुषुप्ति अवस्था आती है, जो निद्रा है, जिसमें स्वप्न भी नहीं होते, वहां पे ना तो जागृत का शरीर है और ना स्वप्न का शरीर है। वहां तो साधु और जो एक बेईमान है, वो दोनों एक हो गए। ये कैसे हुआ? एक कुत्ते की नींद और एक बिल्ली की नींद और एक मनुष्य की नींद, इन तीनों में क्या अंतर है? क्या तीनों एक नहीं है? एक है तो वो अलग कब हुए? और अलग दिख रहे हैं तो एक कभी थे ही नहीं। तो जो दिख रहा है वो आप नहीं है, जो शरीर है वो आप नहीं है। तो ये जो शरीर है जो बोल रहा है ये भी आप नहीं है, ये जो शरीर सुन रहा है ये भी आप नहीं है। इसको मानना नहीं है, इसको इसका अन्वेषण करना है, इस पे अनुष्ठान करना है, इसको देखना है, इसको गहराई से जानना है, इसके साथ एक हो जाना है, ताकि कोई भी तर्क आपको हिला ना सके, कोई भी नई बात आप सुने वो आपको हिला ना पाए। ये तभी संभव है जब श्रद्धा है, जब प्रेम है, केवल एक कौतूहल नहीं है, एक क्यूरोसिटी नहीं है, परंतु एक एक गहरी जिज्ञासा है, एक गहरा प्रेम है इससे कि मुझे जानना है, बेचैनी है और नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि मुझे जानना है। तब जाकर के उत्तर मिलेंगे, और वो उत्तर आपके अंदर ही से मिलेंगे। गुरु केवल संकेत दे सकते हैं कि देखो, मुझे ये अनुभव हुए, मुझे मेरे गुरु ने इस तरह से समझाया जो मेरे काम आया। ये आवश्यक नहीं है कि जो उनके काम आया वो आपके भी काम आए। इसीलिए हर साधक को अपना रास्ता स्वयं चलना है। जितने व्यक्ति हैं उतने मार्ग हैं, उतने मार्ग संभव हैं, उतने तरीके से उसी एक सत्य को जाना जा सकता है। ये तो बहुत बहुत चौड़े, बहुत एक ब्रॉड सेंस में, बहुत मैक्रो लेवल पे ये विभाग किया गया है कि ये भक्ति मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है, ये योग मार्ग है, ये ध्यान मार्ग है, ये कुंडलिनी मार्ग है, ये शक्ति मार्ग है, ये शैव मार्ग है। ये सारे बहुत बड़े विस्तार, बहुत एक ऊपरी सतह पे विभाजन है। वास्तव में तो कोई मार्ग है ही नहीं। इसीलिए जो भी विभाजन है वो मार्ग केवल जैसे अलग अलग रास्ते एक ही चोटी पे पहुंचते हैं। तो वो विभाजन ऊपर जाएंगे, जो उसका एसेंस है, जो तत्व है, जो कहा जा रहा है, सबका मालिक एक, एको हम, सभी ने तो वो कहा है। चाहे वो नानक हो या बुद्ध हो या कृष्ण हो या क्राइस्ट हो, क्या उनकी जो तत्व है शिक्षा का, उसमें कोई भी भिन्नता है? जितने भी महान संत हुए, क्या उन्होंने कुछ और गाया है, कुछ और बोला है? कहीं पे भी विरोध है? अगर विरोध है
तो अध्यात्म हुआ कहाँ? अपने आप को जाना कहाँ? अपने आप में डूबे कहाँ? फिर तो शब्दों में डूबे, फिर तो अर्थ में फंस गए, फिर तो तत्व को नहीं जाना। आगे चलते हैं। गौरव के दो प्रश्न थे। एक कि अगर हम दृष्टा पर कोई गुण आरोपित करते हैं तो वो अनुभव बन जाते हैं और दृष्टा उनसे परे हो जाता है। इसे कृपया उदाहरण से समझाइए। ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है तो उदाहरण कैसे दें कि दृष्टा पे कोई गुण आरोपित हो ही नहीं सकता। अब यहाँ दृष्टा का अर्थ है साक्षी। यहाँ दृष्टा का अर्थ वो नहीं है कि जो ये जान रहा है कि मैं जान रहा हूं, जो अपने आप को, ये मन और बुद्धि जो इनकी ग्रंथि है, जो इनकी गांठ है, उसमें जो अनुभव हो रहे हैं उसको दृष्टा नहीं कह सकते। उस ऑब्जर्वर जिसको कहा जाए, थिंकर जिसको कहा गया, फीलर जिसको कहा गया, परसीवर जिसको कहा गया, वो दृष्टा, उसको भी तो जाना जा रहा है कि मैं जान रहा हूं। तो वो जो बोध है, बोध का अर्थ होता है कि जो जिसके आगे कुछ नहीं है वो बोध है। यानी कि मैं साक्षी हूं, ये बोध है। पर ये शब्द है, मैं साक्षी हूं, ये चित्त वृत्ति है। तो जब साक्षी को कौन जान रहा है, अगर आप ये प्रयास करें जानने का तो साक्षी तक पहुंच जाएंगे। फिर वहां भेद समाप्त हो जाएगा। फिर वहां अखंडता, पूर्णता, शुद्धता, प्रेम, अज्ञेयता, ये सब अपने आप प्रकाशित हो जाएंगे। तो दृष्टा पे कोई गुण आरोपित नहीं हो जाता, क्योंकि जितने भी गुण हैं वो सब एक दृश्य है। और हो सकता है आपका कहने का अर्थ कुछ और है। अगर आप यहाँ पे कह सकते हैं तो पूछ भी सकते हैं कि आपका प्रश्न क्या है, अगर आप हैं यहाँ पर। अन्यथा मुझे दूसरा प्रश्न आपका समझ में आया। अगर आप कहना चाहते हैं गौरव तो अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं, अगर आप कहने की मतलब आप कहना पसंद करेंगे तो। क्योंकि जो दूसरा, जी 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 कहिए। गुरुजी, दरअसल मेरे कहने का ये अर्थ था कि जो दृष्टा है उसका कोई गुण नहीं है। हम जो भी उसके बारे में बातें करते हैं वो सब उसकी व्याख्याएं हैं कि दृष्टा ऐसा है या ऐसा नहीं है। उस पर कोई गुण आरोपित नहीं होता। उसको गुणों से परे रखा गया है, निर्गुण है। मेरे कहने का तात्पर्य ये था। और उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम उस पर कोई गुण आरोपित करने की कोशिश भी करें तो फिर वो दृष्टा नहीं रहेगा, वो कुछ और वस्तु हो जाएगी। तो दृष्टा गुणों से हमेशा परे होगा वो, क्योंकि वो निर्गुण है। मेरे कहने का आशय ये था। हाँ तो गौरव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, आपने बिल्कुल सत्य कहा कि दृष्टा जो है वो गुणों से अलग है, पर गुण जो है वो दृष्टा से अलग है। जी, उसी थोड़ी सी कसमकस के लिए ही आपसे प्रश्न किया गया था। देखिए, जैसे आप अपनी छवि आईने में देखते हैं तो छवि आपसे भिन्न है, पर क्या जी। वाकई छवि आपसे भिन्न है? मतलब अ, आपके आपके नहीं होने पे छवि रहेगी, नहीं गुरुजी, तब नहीं आपके नहीं रहने पे आपकी परछाई रहेगी, है। जी नहीं। और जब वो है तब वो आप हैं क्या? जी। नहीं नहीं और वो नहीं। नहीं होगी। जब वो है तो क्या आप छवि हैं? नहीं। तो आप उससे भिन्न है, पर वो जी। आपसे भिन्न नहीं है। थोड़ा समझ में आया? जी गुरुजी, धन्यवाद। हाँ, कहने का अर्थ ये है कि आप उससे भिन्न हैं पर वो आपसे भिन्न नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लीजिए ढंग से, जी। कि आपकी परछाई जो है वो आपके बिना नहीं रह सकती, पर आप जो है परछाई के बिना भी हैं। तो जब भी आप हैं तो कभी ये कहा जा सकता है कि परछाई है, जैसे कि प्रतिबिंब है, और कभी वो नहीं है। वैसे ही दृष्टा और गुण है।
दृष्टा जो है वो तत्व है, वो तो हटाया नहीं जा सकता, ये परम सत्य है। परंतु जो दिख रहा है वो भी दृष्टा से भिन्न नहीं है। जी ये थोड़ा सा, हाँ जी बोलिए गौरव। जी गुरु जी, धन्यवाद। ठीक है। क्षमा करें, मैं लगता है म्यूट हो गया था। तो मैं ये कह रहा था कि पता नहीं कहाँ से छूटा। जो ये 4 श्लोक हैं भागवत गीता के, अध्याय 9 के 4 से 7, 4, 5, 6 और 7, इसमें दो चीजें की हैं और दोनों में बहुत बड़ा विरोधात्मक चीज प्रतीत होती है। पहला ये कि जो कुछ भी है वो मुझ में स्थित नहीं है। जो सारी सृष्टि है, चाहे वो व्यक्त हो या अव्यक्त हो, वो मुझ में स्थित नहीं है। और दूसरे ही श्लोक में कहते हैं कि जो कुछ भी है उसमें, वो मुझ में ही स्थित है। अब मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि कोई है सत्संग में जो इस प्रश्न, इस पहेली को सुलझाएं कि ये कैसे संभव है कि दोनों में से एक ही तो सत्य हो सकता है, कि सब कुछ मुझ में स्थित है या कुछ भी मुझ में स्थित नहीं है। दोनों बातें कैसे सत्य हो सकती हैं? और दोनों बातें कही गई हैं एक साथ, एक श्लोक के बाद दूसरे श्लोक में। तो यदि कोई कहना चाहता है तो अनम्यूट करके कह भी सकते हैं। हाँ, आपका मैं प्रश्न समझ गया था। और जब आपने पूछा कि चारों को एक साथ बात करें, तब पूर्णतः स्पष्ट हो गया कि ये क्यों विरोधात्मक चीजें हैं। पर मुझे नहीं पता आपने अवधूत गीता पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। उसमें इस तरह के एक नहीं, हजारों, मतलब सैकड़ों जो है वो व्याख्या है जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य में काट दिया है। परंतु इस बात पे ही रहते हैं कि सब कुछ मुझ में स्थित है या मुझ में कुछ भी स्थित नहीं है। तो अच्छा, आपने अष्टावक्र गीता पढ़ी है, वो भी बहुत सुंदर है। पर अष्टावक्र गीता और अवधूत गीता में थोड़ा सा भेद है। अवधूत गीता में वो बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ते, कुछ छोड़ते ही नहीं है कि आप उसको पकड़ सकें। अष्टावक्र में भी वैसा ही है, पर अवधूत में जिसको पैराडॉक्स बोलते हैं, एक वाक्य में कुछ कहा और उसके दूसरे वाक्य में कुछ और कह दिया, और दोनों ही सत्य हैं। ये जब समझ में आएगा तब बुद्धि जो है उसकी निरर्थकता समझ में आ जाएगी। तो दिव्य कांति जी ने लिखा था वो, कहाँ चलेगा लिखा हुआ। ओके, तो कोई और बताना चाहेगा कि चाहे वो प्रकट हो या अप्रकट हो, दोनों चीजें मुझ में स्थित हैं या वो मुझ में स्थित नहीं है। पानी में प्रतिबिंब की तरह। जी, अभी यही मुझे नहीं पता आप रोहित थे कि नहीं, थोड़ी देर पहले यही उदाहरण दिया गया था कि आईने में जो दर्पण जो है, उसमें जो छवि है वो किस में स्थित है? क्या वो दर्पण में स्थित है या वो जो देख रहा है उसमें स्थित है? तो दर्पण में जो छवि है वो उसके बिना नहीं रह सकती, जो जिसकी छवि वहां पे अंकित हो रही है। पर जो है वो उस छवि के बिना भी है। तो वैसे ही दृष्टा जो है वो गुण से नहीं आंका जा सकता, लेकिन जो गुण है उसमें दृष्टा समाहित है। तो मुझे लगता है कोई इसका उत्तर नहीं देना चाह रहा, या कोई देना चाहते हैं तो अनम्यूट करके कह भी सकते हैं, क्योंकि एक वार्तालाप है ये। कि क्यों कह दिया कृष्ण ने कि मुझ में कुछ स्थित नहीं है, और अगले ही वाक्य में ये कह दिया कि सब कुछ मुझ में स्थित है। सुमा ने कहा है बिंब और प्रतिबिंब। जी हाँ, इसका उदाहरण तो लिया ही था, परंतु और किसी तरीके से कोई समझाना चाहे अपने अपने अनुभव और तर्क के आधार पे। अन्यथा देखिए, दोनों बातें सही हैं।
अगर आप पहली बात पे आए कि कुछ भी मुझ में स्थित नहीं है, इसका अर्थ क्या है? कि जो तत्व है उसमें तत्व के सिवा कुछ और नहीं है, तो वो कैसे स्थित होगा? और जो स्थित होगा वो वही होगा जो स्थित है पहले से, कभी वो भिन्न हुआ ही नहीं। राम कुमार जी ने लिखा है शून्य, महेंद्र ने लिखा है अद्वैत में सब एक है, प्रतीति द्वैत में है। अमित ने लिखा है जो प्रकट है वो सिर्फ प्रतीत मात्र है, संभावना है होने की, इसलिए कह सकते हैं कि सब कुछ मुझ में है और कुछ भी मुझ में स्थित नहीं है। जी हाँ, तो ऐसा ही है कुछ। अब वाकई क्या है ये तो सब अपने अपने अनुभव और तर्क के आधार पे देखिए, जानिए। पर जो कहा गया है वो अलग अलग स्तर पे कहा गया है। एक स्तर पे मुझ में कुछ भी स्थित नहीं है, और दूसरे स्तर पे जो कुछ भी है वो मुझ में ही स्थित है, क्योंकि मेरे नहीं होने से सारी स्थिति डमाडोल हो जाएगी, छूट जाएगी, और मेरे होने मात्र से मैं फिर भी निर्लिप्त रह जाता हूँ, अछूता रह जाता हूँ। तो वो मैं स्थित नहीं हूँ किसी में, मुझे किसी स्वप्न की आवश्यकता नहीं है स्थित होने के लिए, पर स्वप्न के बिना मुझे जाना भी नहीं जा सकता, इसीलिए स्वप्न भी मैं ही हूँ। तो जो अमित ने लिखा है कि संभावना मात्र है, प्रतीति मात्र है, या महेंद्र ने लिखा है कि अद्वैत के स्तर पे सब एक है, यानी स्थिति और स्थित नहीं होना दोनों ही बातें निरर्थक हैं। पर द्वैत के स्तर पे वो स्थित होते हुए भी स्थित नहीं है, यानी कि जैसे वही बार बार उदाहरण आ रहा है बिंब और प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब स्थित होते हुए भी स्थित नहीं है। और ऐसे ही आगे उन्होंने इसी चारों में से एक श्लोक में उदाहरण दिया है, बहुत सुंदर सा उदाहरण, कि जैसे आकाश में वायु स्थित है, जैसे आकाश में वायु गतिमान है, पर क्या कभी वायु ने आकाश को धूमिल किया है? क्या कभी वायु आकाश को कुछ कर पाई है, कुछ कुछ उसमें दोष दे पाई है? और क्या आकाश के बिना वायु का होना संभव है? तो क्या वायु आकाश से भिन्न है? क्या आकाश वायु का कारण है? तो आप देखेंगे ये सब कुछ बड़ा अजीब सा है, मतलब आप उत्तर नहीं नहीं जान पाएंगे इसका, क्योंकि जो वायु है वो आकाश से भिन्न नहीं है। अगर भिन्न होती तो उसमें गति नहीं संभव थी, और गति होती तो उसको जानना नहीं संभव था। तो जो जान रहा है, अगर वो जानने जिसको जाना जा रहा है उससे भिन्न है, तो जानना हो ही नहीं सकता। अगर दृष्टा दृश्य से भिन्न है तो दोनों के स्तर अलग हो गए। एक स्तर हो गया जो बहुत स्थूल है, और एक स्तर हो गया जो बहुत सूक्ष्म है। तो जो स्थूल है वो सूक्ष्म में कैसे समाएगा? पर सूक्ष्म जो है स्थूल में समाते हुए भी उससे निर्लिप्त है, ऐसा कुछ है। तो आकाश कारण नहीं है वायु का, आकाश और वायु एक ही है। उन्होंने कहा कि जैसे आकाश में वायु है स्थित, पर क्या आकाश में वायु स्थित हो सकती है? कहाँ पर स्थित है? और उसमें आगे कहा कि आकाश में वायु का भाव है, और उसमें ये नहीं कहा, पर ये अर्थ निकालिए कि वायु से क्या आकाश धूमिल है, दूषित है, दोषारोपित है? तो भिन्न कैसे हो गया? ऐसे ही आप स्थूल से सूक्ष्म में जाएंगे तो सूक्ष्म को पाएंगे कि वही है, वही तत्व है, और जो सबसे सूक्ष्म है वो है आप स्वयं, जिसको दृष्टा या साक्षी या अनुभव करता कहते हैं। तो और आगे बढ़ते हैं, शायद एक प्रश्न ऊपर छूट गया। सुमा ने लिखा है कि तन मात्राओं के विषय में प्रकाश डाली।
तो तन मात्रा का अर्थ क्या होता है? जो तनु, तनु का अर्थ है जो सबसे छोटा है, और मात्रा का अर्थ है जिसको मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। तो तन मात्रा का अर्थ है जो सबसे छोटा, सूक्ष्म है, सबसे छोटा मेजरमेंट है, उसको तन मात्रा कहा गया है। तो जो भी अनुभव है, जैसे आप लाल रंग देख रहे हैं, तो लाल रंग को आप एक तन्मात्रा में निचोड़ सकते हैं, मतलब सिकोड़ सकते हैं कि उसका एक तत्व जो है वो लाल है। उसको आप कितना भी छोटा करते रहिए, वो लाल नहीं छोड़ेगा। जैसे एक चीनी है, आप उसको कितना भी छोटा करते जाइए, एक बड़ा जिसको क्या कहते हैं, मिश्री है, एक बड़ा सा वो है चीनी का खिलौना, उसको आप तोड़िए तो एक छोटा सा दाना बच जाएगा, वो भी चीनी रहेगा। उसको और तोड़ते जाइए, वो फिर भी चीनी रहेगा। कितना तोड़ेंगे? तो जितना जितना भी आप तोड़ सकते हैं और जितना भी आप नाप सकते हैं, वो तन मात्रा है। तो अनेकों तन मात्राएं हैं, पर आप देखिए कि जो तन मात्रा है और जो तन मात्रा को जान रहा है, वो क्या अलग अलग है? क्या उनका स्तर भिन्न है? क्या उसमें ऐसा कुछ है जो दूरी दिखती है कि यहाँ तन मात्रा है और यहाँ तन मात्रा को जाना जा रहा है? तो तन मात्रा है कि नहीं है, और है तो कहाँ स्थित है? और अगर वो स्थित उसमें है जो उसको जान रहा है, तो वो उससे कैसे भिन्न हुई जो उसको जान रहा है? क्या अनुभव करता कभी अनुभव के बिना हुआ है, या कभी अनुभव अनुभव करता के बिना हुआ है? कौन किस में स्थित है? स्थिति तो तब आती जब दो होते। तो जो प्रश्न था गौरव का कि कृष्ण ने क्यों कहा कि मुझ में स्थित है, फिर आगे कह दिया कि मुझ में स्थित नहीं है, वो इसलिए कहा कि दो नहीं है, अद्वैत है। क्योंकि दो होते तो दोनों बातों में से एक बात सत्य होती, कि वो मुझ में स्थित है या मुझ में स्थित नहीं है। पर चूंकि वो दो नहीं है, इसलिए दोनों बातें सत्य हैं। वो मुझ में स्थित भी है और वो मुझ में स्थित नहीं भी है। वो सत्य भी है और वो असत्य भी है। वो बुद्धि भी है और वो बुद्धि से परे भी है। वो व्यक्त भी है और वो व्यक्त नहीं भी है। वो अव्यक्त भी है और वो अव्यक्त नहीं भी है। वो सत्य भी है, वो सत्य नहीं भी है। वो असत्य भी है, वो असत्य नहीं भी है। वो है और वो नहीं भी है, क्योंकि वो शून्य है। और वो है क्योंकि ये शून्य है, वो वही कह सकता है जो है। और जो है उसको ये नहीं जाना जा सकता कि वो क्या है, इसीलिए वो, या उसमें कोई पदार्थ है, तो वो शून्य है। और जो शून्य है वही पूर्ण है। जो पूर्ण है वही सुंदर है। और जो प्रतीत होता है असुंदर, वो भी सुंदर है। क्योंकि जो पूर्णता से ही पूर्णता निकली है, और पूर्णता से ही पूर्णता निकालने के बाद पूर्णता अपूर्ण नहीं हो जाती। और पूर्णता में पूर्णता मिलाने के बाद पूर्णता बढ़ नहीं जाती। प्रेम से कितना भी प्रेम निकाल लीजिए, प्रेम कम नहीं हो जाता। और प्रेम बढ़ता नहीं है, ये भी एक धारणा है कि प्रेम बढ़ जाता है। ना बढ़ता है ना घटता है। प्रेम आपका स्वरूप है। आपका आपका होना प्रेम है। जो प्रेम नहीं है वो अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक है। एक बच्चा जब पैदा होता है, तो क्या उसमें प्रेम का कुछ अभाव होता है? तो वो स्वाभाविक है जो एक बच्चा है। पर उसमें बोध नहीं होता उस बच्चे में। बस उतनी सी उसमें एक चीज जोड़ दीजिए, कि बोध जोड़ दीजिए बच्चे में, वो आप मान लीजिए कि संपूर्णता है। इसीलिए जो संत है उनको बच्चों से तुलना की जाती है, क्योंकि वो बोध होने के बाद अबोध हो जाते हैं बच्चे की तरह। उनको ये भी नहीं पता कि इस शरीर को क्या खिलाना है, कब खिलाना है, कहाँ खिलाना है, कैसे खिलाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। ये उनकी बात है जो पराकाष्ठा हो गई प्रेम की और ज्ञान की और अपने होने मात्र की।
क्योंकि वो शरीर से संबंध टूट गया। पर वो नहीं, मतलब अगर हो जाए तो अति उत्तम, वो अपने आप घटेगा, परंतु नहीं भी हो तब भी चलेगा, क्योंकि वो कभी अलग हुए ही नहीं ना। आप कब अलग हुए अपने स्वरूप से, या हो सकते हैं? अमित ने लिखा है, सपना मुझ में है, पर जब जाग जाते हैं तो सपना नहीं होता है, पर मैं हूँ। जी हाँ। आप तब भी हैं जब सपना नहीं था, और आप तब भी हैं जब जागृत अवस्था है, और आप तब भी हैं जब स्वप्न चल रहा है। तो तीनों अवस्थाओं को जो पिरो रहा है वो आप है। माधुरी ने लिखा है कि पानी के बिना लहर नहीं हो सकती, लहर के बिना पानी सदा से है। लहर पानी में है, किंतु लहर में जो पानी है वो लहर से अपने को जोड़ता नहीं। लहर अपने को अलग मान लेती है। बहुत सुंदर। देखिए, अनेकों उदाहरण है, अनेकों रूपों से एक ही बात को कहा जा सकता है। जैसा कि थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि अगर 800 करोड़ मनुष्य हैं इस धरती पे, तो 800 करोड़ मार्ग हो सकते हैं। 800 करोड़ तरीके से उसी एक तत्व की परिभाषित किया जा सकता है। तो उसमें नहीं उलझना कि किसने क्या कहा है, किस गुरु ने क्या कहा है, किस शास्त्र में क्या लिखा है। आप केवल इतना देखिए कि आपके गुरु ने क्या कहा है। क्या वो समझ में आ रहा है जो आपके गुरु कह रहे हैं? अगर गुरु नहीं है तो वो तो दुर्भाग्य की बात है, पहले गुरु बना लीजिए। फिर जब गुरु आ गए, मतलब आपने किसी को गुरु मान लिया, तो वो जो कह रहे हैं उसको जांचिए कि वो सत्य कह रहे हैं, या भ्रमित कर रहे हैं, या कुछ प्रकाश फैला रहे हैं, या अंधकार फैला रहे हैं। फिर अगर आपको पूर्ण श्रद्धा है गुरु पे, तो उनकी बातों को परखिए कि एक बात कही ये बात सही है, दूसरी बात कही ये भी सही है। तो जो 10वीं बात कही, उसकी सही होने की संभावना बहुत अधिक है। और ये हो सकता है कि आपके अनुभव में अभी वो नहीं आया हो, तो उस पर थोड़ा प्रयोग कीजिए। अगर फिर भी नहीं आता तो उनसे पूछिए जाकर कि ये तो आपने बात कही है, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव नहीं है, मेरा तर्क कुछ और कह रहा है। अपने संशय का वहाँ निवारण कीजिए। अगर वो सक्षम नहीं है आपके संशय निवारण करने में, तो उनको छोड़ दीजिए। उनके पास जाइए जिन पे आपकी श्रद्धा हो, जो आपको लगता है कि आपके संशय का निवारण कर सकते हैं। कितनी सरल बात है। पर हम क्या करते हैं कि आज एक गुरु को सुना, फिर किसी और को सुन लिया, फिर किसी और को सुन लिया, फिर तीनों की खिचड़ी बना दी, और एक में भी गहराई में नहीं गए। पानी तो सब जगह है, आपको केवल गहरा खोदना है। सब जगह पानी है। और गहरा खोदने का अर्थ है एक ही जगह पे गहरा खोदना। तो आप कहाँ पहुंचोगे? अपने स्वरूप में पहुंचोगे, चाहे कोई भी गुरु हो। कोई भी गुरु हो, अगर आपने किसी को भी गुरु बना लिया, तो वो आपको गुमराह नहीं कर सकते। ये बहुत कहा जा सकता है कि कई गुरु जो हैं वो भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो था ही नहीं उनको पहचान पाने के लिए, कि उसमें गहराई में जानने के लिए कभी वो परिश्रम नहीं किया ना। सब कुछ रेडीमेड चाहिए, सब कुछ मुफ्त चाहिए। तो वो जो गुरु गुमराह कर रहे हैं, आप क्यों नहीं पहचान पाए उनको? क्यों आपने अपनी शोध नहीं किया उस पे? ये बात भी सत्य है, जो अबोध होते हैं, जैसे छोटे छोटे बालक होते हैं, उनके ऊपर मतारोपण जो होता है उसको हटाना बहुत मुश्किल है, बहुत समय लगता है। पर ठीक है, अब ये तो प्रकृति ने ऐसे ही संचालन किया है, इसका तो कुछ कर नहीं सकते उस पे। पर जब आपकी बुद्धि में परिपक्वता आने लगी है, जब जीवन की निरर्थकता दिखने लगी है, जब आनंद की खोज शुरू हो गई है, या जब दुख से परेशान हो गए हैं, जब स्वरूप को जानने का एक वासना उठी है, एक इच्छा उठी है। वासनाएं तो बहुत सारी उठती हैं, ये वासना क्यों नहीं उठती? तो अवधूत कहते हैं कि ये वासना कृपा से उठती है। अद्वैत
को जानने की वासना कृपा से होती है, और वो अंतिम कृपा जो है आपको स्वयं के ऊपर स्वयं की कृपा है। उसको, उस कृपा को जागृत करें। गुरु तो एक माध्यम है उस कृपा तक पहुंचने का। ऐसा नहीं कहा गया कि गुरु की महिमा कम है, परंतु कोई भी गुरु, जो सद्गुरु होते हैं, वो आपको बांधेंगे नहीं, आपको खुला छोड़ देंगे, उन्मुक्त कर देंगे। अमित ने लिखा है, जीव की स्मृति चली जाने से क्या तात्पर्य है? जी, जीव की स्मृति कहाँ थी? जीव खुद एक स्मृति है। अमित से मैं पूछना चाहूंगा। पारुल ने लिखा है कि गुरु ध्यान के बारे में बताएं कुछ। ध्यान के बारे में तो बहुत बात हो चुकी है। आप राम गुरु स्वयं जी, ध्यान है। जी मैं पूछना बोलिए। चाहता कि स्मृति चली जाती है, तो स्मृति चली जाने से क्या तात्पर्य? स्मृति खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, या सिर्फ स्मरण चला जाता है? ये क्या है, मतलब इसे थोड़ा समझाइए। देखिए, स्मृति को समझ लीजिए आप। स्मृति, स्मरण, याददाश्त, इन सबको मिश्रण मत कीजिए। जो स्मृति परिभाषित है बोधि वार्ता में, ज्ञान मार्ग में, स्मृति का अर्थ होता है, कोई बताना चाहेगा स्मृति क्या है? चलिए जी बताइए। गुरु जी, स्मृति से अर्थ है कि जो साक्षी भाव है, जो अपना दृष्टा भाव है, उसको हमेशा स्मरण रखना कि मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ। इस जो सांसारिक चीजों में या भावनाओं में ज्यादा लिप्त ना होना, इस स्मरण में रखना कि गुरु ने क्या मार्ग बताया है, और मैं दृष्टा हूँ। मुझे सांसारिक चीजों से ज्यादा प्रभावित नहीं होना है। स्मृति का असली तात्पर्य वो है। गौरव, आप कार्यक्रम में हैं क्या? ज्ञान मार्ग की जो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम है, जी गुरु जी। तो स्मृति को तो इस तरह से परिभाषित नहीं किया जो आपने बताया। उसको तो साक्षी भाव या चेतना कहा गया, जो आपने परिभाषा बताई स्मृति की। कौन से अध्याय पे हैं आप? जी, मैंने 17वां अध्याय लिखा है अभी। वो उसमें ही स्मृति का वर्णन आया है। नहीं, उसको स्मृति नहीं कहा गया होगा, स्मरण कहा गया होगा। हाँ गुरु जी, क्षमा गुरु जी। दोबारा से पढ़िएगा आप, वहां पे क्या लिखा है मेरे को भी याद नहीं, पर वो स्मृति, पक्का उसको स्मृति नहीं कहा गया होगा। गुरु जी क्षमा चाहता हूँ, स्मरण ही है वो। हाँ, तो दोनों शब्दों को मिश्रण मत हाँ कीजिए, नहीं तो हाँ। भ्रम पैदा हो जाएगा बहुत ज्यादा। प्रश्न स्पष्ट नहीं होगा तो उत्तर कैसे आएगा? खैर, कोई बात जी नहीं। आपने जो कहा वो स्मरण है, और स्मरण जो है वो साक्षी भाव में जाने के लिए सहायक है। साक्षी भाव स्वयं एक स्मृति है, स्मरण स्वयं एक स्मृति है, जीव स्वयं एक स्मृति है, शरीर स्वयं एक स्मृति है, ये पूर्ण माया स्वयं एक स्मृति है। जो नाद है, जब वो स्थायी है, वो स्मृति है। जब चित्त थोड़ा ठहर गया, वो स्मृति है। तो वो जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो ईंट है, वो चित्त है, और जो उसका प्रवाह है, वो चित्त वृत्ति है। चित्त और स्मृति एक ही है। तो चित्त को बहुत ढंग से समझ लीजिए। जब नाद स्थायी हो जाता है, तब वो स्मृति में परिवर्तित होता है। जब वो एक नियमबद्ध तरीके से बढ़ता है, तब वो एक उपयोगी अनुभव के रूप में प्रकट रहता है। तो ये पूरा पूरा एक एक कदम से एक बहुत नियमित व्यवस्थित रूप से समझाया गया। तो उसको थोड़ा सा देखिए। पर जो अमित का प्रश्न था कि जीव की स्मृति चली जाने से क्या तात्पर्य है, तो जीव की अपनी स्मृति कुछ नहीं होती। वो एक कल्पना है कि स्मृति में विभाजन है, और जब स्मृति में विभाजन ही नहीं है, तो जीव स्वयं एक स्मृति है। फिर जो गौरव ने कहा कि स्मरण की बात है, तो स्मरण तो बहुत सुंदर एक वो है कि आप स्मरण करेंगे उसका ना, जो सुंदर है।
आप स्मरण करेंगे उसका जो एक स्मृति में अंकित है। आप स्मरण करेंगे उसका जो आप स्वयं हैं। आप स्मरण करेंगे उसका कि कौन स्मरण कर रहा है। आप स्मरण करेंगे साक्षी का, दृष्टा का, अनुभवकर्ता का। वही साक्षी भाव है। बाद में वो स्मरण करने की जो प्रक्रिया है वो भी वो भी एक प्रयास लगता है। फिर साक्षी भाव हो या ना हो, दोनों में आप साक्षी तो है ही ना। क्या साक्षी कभी असाक्षी हो सकता है? तो साक्षी भाव आए तो अच्छा है, पर ना आए तब भी क्या बुरा है। कहने का अर्थ यह है कि वो भी एक साधना नहीं है कि साक्षी भाव को पकड़ के रखना है। और दूसरी बात यह है कि जब स्मरण साक्षी भाव आता है उसके बाद ये पता चलता है कि मैं साक्षी भाव में हूं। स्मरण से साक्षी भाव नहीं लाया जाता। साक्षी भाव में स्मरण समाहित है। तो शुरुआती तौर पे ये कहा जाता है कि स्मरण से साक्षी भाव आता है या उसमें वो सहायता कर सकता है। पर आप ध्यान से देखेंगे तो साक्षी भाव स्वयं आता है। कैसे? फिर ये आप एक, क्या बोलते हैं उसको, संभावना बना सकते हैं। ऐसा एक वातावरण निर्मित कर सकते हैं जहां पर कि वो उगने की संभावना हो। जैसे एक बीज है, आप बीज को खींच के पौधा नहीं बना सकते। आप केवल एक संभावना निर्माण कर सकते हैं कि एक उसको एक उपजाऊ जमीन में डालें, पानी दें, धूप दें, जो भी है, तब वो अपने आप फूटेगा। हर रोज आप खोद के थोड़ी देखेंगे मिट्टी को कि वो फूटा कि नहीं फूटा, क्यों नहीं फूटा। वैसे ही साक्षी भाव है। जब अज्ञान का नाश होता है तो साक्षी भाव फूटता है। उसके लिए वातावरण देना है, उसको पानी देना है, उसको सूरज की गर्मी देनी है, उसको एक एक रिंग जो आप छोटे छोटे पौधों को देखते हैं कि गाय खा ना जाए तो उसके चारों तरफ सलाखें लगा दी जाती हैं लोहे का। बाद में वो पौधा इतना बड़ा हो जाता है कि सलाखों को तोड़ देता है। देखा है ना सबने? वही है ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा। जब अज्ञान नाश होता है तो वो सलाखों को तोड़ देता है और अंत में स्वयं भी मिट जाता है। ज्ञान की भी अपनी अहमियत जो है वो समाप्त हो जाती है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा हाँ, पारुल का प्रश्न था कि ध्यान के बारे में बताएं। तो ध्यान आप स्वयं है। हर क्षण ध्यान है। किस क्षण ध्यान नहीं है? आप पारुल थोड़ा सा इसमें मनन कीजिए कि किस क्षण आप ध्यान में नहीं है। कभी आपका ध्यान खाने में है, कभी ध्यान गाड़ी चलाने में है, कभी ध्यान बोलने में है, कभी ध्यान सुनने में है, कभी ध्यान इधर उधर भाग रहा है और कभी ध्यान एकाग्र है। तो ध्यान तो आपका स्वभाव है, पर फिर ध्यान को क्यों इतनी अहमियत दी जाती है? अगर वो ध्यान किसी सकारात्मक रूप में अपने स्वयं को जानने के लिए एकाग्र होने लगे, एकजुट होने लगे, एक रस होने लगे और एक दिशा में बढ़ने लगे, तो उस ध्यान का महत्व है। नहीं तो ध्यान से तो हम पिक्चर भी देखते हैं, ध्यान से तो हम गाना भी सुनते हैं, ध्यान से तो हम खाना भी बनाते हैं। पर वो ध्यान किसको ध्यान हो रहा है? अगर इस तरफ ध्यान जाए तो उस ध्यान का महत्व है। तो वो ध्यान की साधना है। तो वो कैसे होगा? जब आप अज्ञान का नाश होगा तो वो ध्यान स्वयं साक्षी की तरफ जाएगा। और जब ध्यान स्वयं साक्षी की तरफ जाएगा, जैसे कि पतंगा जो है वो रोशनी की तरफ जाता है और पतंगा समाप्त हो जाता है, वैसे ही ध्यान जब अपने स्वरूप में जाएगा तो वो डूब जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये काव्यात्मक रूप से कहा गया। कहने का अर्थ है कि वो बढ़ जाएगा, समावेशी हो जाएगा। अनन्य से वो समावेशी हो जाएगा। माधुरी ने लिखा है कि अंतिम कृपा स्वयं करनी होती है, इसे थोड़ा और स्पष्ट करने की कृपा करें। देखिए, कृपा जो है वो चार पांच, तीन चार तरह की हो सकती है। कोई अन्य आप पे कृपा कर रहा है,
फिर कहते हैं इष्ट की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। फिर कहते हैं गुरु की कृपा है। फिर कहते हैं जो भी कहिए प्रकृति की कृपा है। फिर कहते हैं कि कृपा है। वो जो कृपा है, अंतिम कृपा, आप इनमें भेद नहीं कर पाएंगे कि ये कृपा अलग है। शायद आपने ही कहा था या किसने कहा था कि एक दिए की रोशनी और एक सूर्य की रोशनी, एक मोमबत्ती की रोशनी और एक टॉर्च की रोशनी क्या अलग अलग है? तो अंतिम कृपा आपकी अपने ऊपर होती है। इसका अर्थ ये है कि अगर आप अपना सांकेतिक प्रयास नहीं करेंगे अपने आप को जानने के लिए, एक श्रद्धा पूर्वक एक मार्ग में, एक गहराई में जाने के लिए, एक ही जगह गड्ढा खोदने के लिए, तो आपको आगे कुछ प्राप्त नहीं होगा। वो है अपने आप अपनी कृपा। और अंतिम कृपा भी वही है कि जब गुरु की कृपा हुई तो ये जाना कि वो जो गुरु की कृपा है और जो मेरे अंदर से कृपा उत्पन्न हुई है, स्वयं की कृपा, स्वरूप की कृपा, होने मात्र की कृपा, वो दो नहीं है। वो अंतिम कृपा है। शायद ये स्पष्ट हुआ हो, शायद नहीं, परंतु ऐसा ही है शब्दों का। शब्दों में नहीं बांध सकते ना उसको जो निशब्द है। जिज्ञासा। राधे ने लिखा है कि मैं जीव अहंकार में रहकर पूछ रहा हूँ, अस्तित्व एक ही है, वही तत्व है, तो फिर वो शून्य कैसे है? उस एक का अहंकार नहीं जा रहा, अहंकार मान नहीं रहा, तत्व है, फिर शून्य कैसे? यह यहाँ पर शून्यता पर थोड़ा कहिए, क्यों है ये पहेली? नया नया ज्ञान मार्गी हूँ, शब्दों से अगर ना समझी हुई तो क्षमा करें। देखिए, क्षमा मानने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सब अज्ञानी ही है, कोई ज्ञानी नहीं है। पर यह है कि हो सकता है एक अज्ञानी जो है वो ज्ञान की तरफ अग्रसर है, और अंत में यही जाना जाता है कि ज्ञान भी अज्ञान है। तो क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं, सब एक दूसरे की सहायता ही कर रहे हैं या सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने पूछा कि अस्तित्व एक ही है, वही तत्व है, तो फिर वो शून्य कैसे है? आप मुझे ये बताइए कि जो दो हो गया तो वो शून्य से भिन्न नहीं हो गया? शून्य का अर्थ क्या समझते हैं? शून्य का अर्थ है जहाँ खालीपन है, जहाँ रिक्तता है, जिसको जाना नहीं जा सकता, जिसको बयान नहीं किया जा सकता, जो है लेकिन वो क्या है ये नहीं कह सकते। जैसे आकाश। आकाश सबसे एक सूक्ष्म उदाहरण है जिसमें हमें अनुभव में हर क्षण आता है। तो आकाश में क्या है? क्या वो शून्य नहीं है? और उस आकाश के बिना कोई भी वस्तु का अस्तित्व वो संभव है? जो ऑब्जेक्ट्स जिसको हम कहते हैं, क्या वो आकाश से बाहर है? क्या एक घड़े के अंदर आकाश जो है और एक घड़े के बाहर वाला आकाश दोनों से भिन्न है? और उस आकाश में को क्या नाम देंगे आप? तो कहेंगे शून्यता है। वो जो आकाश आपने निर्मित किया स्वप्न में, और ये जो आकाश अभी आप जागृत अवस्था में देख रहे हैं, इसमें क्या भिन्नता है? वो जो आकाश आपने दर्पण के अंदर स्थापित कर दिया, वो कहाँ से आया? वो जो आकाश आप अनंतता की तरफ देखते हैं, तारे को जब देखते हैं, तो बीच में क्या है? और इस आकाश को कौन जान रहा है? जब आकाश ही शून्य है तो उसको जानने वाला शून्य से अलावा कुछ और कैसे हो सकता है? तो जब आकाश का तत्व शून्य है, तो जो आकाश को जान रहा है उसका तत्व शून्य से अन्यथा कुछ और कैसे हो सकता है? जो उससे भी सूक्ष्म है, जो आकाश को जान रहा है, वो आकाश से सूक्ष्म है। इसको समझिए। तो आकाश अंदर भी है और बाहर भी है। भूताकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश, घटाकाश, महाकाश, स्वप्न का आकाश, जागृति का आकाश, अनंत का आकाश। कितने आकाश हैं? जी क्षमा करें। हाँ, आकाश तो एक ही है, राधे ने लिखा है। तो
देखिए, आकाश भिन्न भी है ना। एक दर्पण के अंदर जो आकाश है वो उस आकाश से भिन्न है जो मुझे, मेरे और इस पेड़ के बीच में है। और एक जो स्वप्न का आकाश है वो उस आकाश से भिन्न है जो आपके और तारे के बीच में दिखता है। तो आकाश भिन्न भी है और आकाश एक भी है। आकाश स्थित भी है और आकाश किसी में स्थित नहीं है। वायु आकाश में स्थित है, पर वायु आकाश में कहाँ स्थित है? मुझे आशा है आज सबको कुछ कुछ मिला होगा, कुछ असंग मिला होगा, क्योंकि आपका कभी संग नहीं हुआ। कुछ कुछ ऐसा हुआ है जो आपको प्रेरित करे अपने स्वरूप में जाने के लिए। तो इस सत्संग का उद्देश्य सार्थक होता है। तो यदि किसी और को कोई नमस्ते गुरुजी। सुना सुनाई दे रहा है ना? जी हाँ जी। अच्छा, जैसे कि आकाश या शून्य जो बोलते हैं हम लोग, मतलब मेरा मनन चिंतन हम आपको व्यक्त करता है। जैसे किस डब्बा में हम लोग कुछ रखते हैं मसलादार ऐसे रसोई घर में, और जो खाली है उसमें कुछ नहीं होता है, तो वही शिव है। ऐसा हमें लगता है जैसे हमारा अंदर का जो चिंतन मनन विचार ये सब जब खाली हो जाएगा, जब शून्य हो जाएगा, तभी शून्यता आ जाएगा, तभी शिव हो जाएंगे। मतलब कुछ विचार मुक्त, सब मुक्त हो जाएंगे। तो प्रश्न भी नहीं रहेगा, उत्तर भी नहीं रहेगा हमारे अंदर, तभी शिव आ जाते, तभी हम स्वयं शिव हो जाते। ऐसे लगता है। नमस्ते। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। नमस्कार। कि जब विचार शून्यता है, भाव शून्यता है, आपकी संवेदना शून्यता है, स्मृति नहीं, स्मरण की शून्यता है। शून्यता से ही तो सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। जो आपने कहा कि जब शुरू हुआ कुछ तो उससे पहले शून्य था, और जब अंत होगा उसके बाद भी शून्य होगा। तो बीच में शून्य कैसे अभाव हो गया? तो कहने का अर्थ यह है कि जब शब्द है तब भी शून्य है, जब शब्द है तब भी मौन है। तो शब्द ऐसे नहीं है कि आपके मौन को खंडित कर दें। विचार ऐसे नहीं हो सकते जो शून्यता को हटा दें। शिव ऐसा नहीं हो सकता कि वो तभी है जब विचार नहीं है। शिव का अर्थ है जो आप स्वयं हैं। शिव का अर्थ है जो साक्षी है। शिव का अर्थ है जो तत्व है। शिव का अर्थ है जो अपरिवर्तनीय है। शिव का अर्थ है जो आप हैं, अभी जो है, इस क्षण जो है, वो शिव है। तो उस शिव में कोई विचार आने से वो शिव का अशिव नहीं हो जाता हो, शिव से शव नहीं हो जाता हो, वो शिव ही रहता है। क्योंकि अगर वो शिव तत्व नहीं है तो कोई भी अनुभव नहीं होगा। अगर शिव तत्व नहीं है ये कहना ही मूर्खता है, क्योंकि शिव जो है वही आधार है और वो स्वयं निराधार है। MS ने लिखा है, गुरुजी मैं कौन हूँ, क्या मैं शिव हूँ, क्या मैं शक्ति हूँ? इस पे भी बहुत चर्चा हो चुकी है। मैं ही शिव हूँ और मैं ही शक्ति हूँ। शिव और शक्ति दो नहीं है, वो मैं है। और जो मैं है उस मैं की बात नहीं हो रही जो एक मन बुद्धि में ग्रंथि है, गांठ बंधी हुई है। ये उस मैं की बात हो रही है जो जो दृष्टा है, जो साक्षी है, जो अनुभव करता है, वही शिव है और वही शक्ति है। क्योंकि जो देखा जा रहा है वो उससे भिन्न हो ही नहीं सकता जो देख रहा है। तो शिव और शक्ति भिन्न नहीं है, एक है। संघ ने कहा है, शब्दों में इतना सामर्थ्य नहीं जो मेरे मैं। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शब्दों में अगर ये सामर्थ्य आ गया कि मौन को खंडित कर रहे तो मौन हुआ कहाँ? फिर तो चुप होके बैठ गए थे, विचार तो चल रहे थे। और जब विचारों के होते हुए भी मौन खंडित ना हो तभी तो मौन हुआ। फिर चाहे आप बोलें या चुप रहें, फिर चाहे विचार आए या ना आए। और यदि हर विचार ऐसा विचार हो जो आपको मौन की तरफ अग्रसर करे, तो लहरों के होते हुए भी समुंदर व्यथित नहीं होता। लहरों की
समुद्र की जो गहराई है वो व्यथित नहीं होती लहरों के होने से, और वो भिन्न भी नहीं है, वो आधार है उस लहर का जो उछल रही है। तो वो मौन का जो अभिव्यक्ति है वो शब्द है। शब्दों से मौन भंग नहीं होता। अगर शब्दों से मौन भंग हो गया तो मौन कभी घटा ही नहीं, हुआ ही नहीं। मुझे लगता है कि आज यहाँ पर हम गुरुजी, हमें एक जानना है आपसे, पूछो? एक एक मिनट का। जी जी बोलिए। हाँ, जैसे आज सुबह में एक अनुभव हुआ है, हम आपको बोलना चाहते हैं। जैसे कि जब नींद टूट गया, ठीक है, लेकिन बॉडी नहीं हिल रहा है, आँख भी नहीं खुला, लेकिन पूरा मूड में हूँ, मैं जागृत हूँ ऐसे। तो मेरे को जैसे मैं देख रहा हूँ क्या कर रहे हैं शरीर मेरा, तो कान नहीं जागा है, आँख बंद है, एकदम आँख सो ही रहा है, ये वो खुल नहीं रहा। तो थोड़ा बहुत मतलब अ, अ, कैसे कि जैसे मुझ में फुल मूड है, एनर्जी है उठने का, लेकिन ये शरीर हिल नहीं रहा। तो फिर मैं देख रही क्यों नहीं हिले, कौन नहीं उठा है अभी तक। तो ऐसे-ऐसे देखा जे आँख नहीं खुला है, आँख में बहुत नींद है। तो फिर धीरे-धीरे उठा है, तब मेरे को लगा जे मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। ये जब हिलेगा शरीर तब शक्ति बन जाए। नमस्ते। जी जी नमस्कार, बहुत अच्छा है। देखिए, ये सब अनुभव बहुत अच्छे हैं, पर अंत में जो मूल ज्ञान है उसको पकड़ के रखिए। फिर अनुभव अच्छे हों या बुरे हों, दोनों में शिव और शक्ति आपको दिखेंगे एक साथ। ऐसा नहीं है कि जब शिव हिलते हैं तो शक्ति बन जाती है, या शक्ति जब शांत होंगी तो शिव बन जाएंगे। ना शिव शक्ति का कारण है, ना शक्ति शिव का कारण है। शिव और शक्ति एक हैं, इसीलिए अर्धनारीश्वर कहा है उनको, कि वो शिव और शक्ति सारूप्य, सगुण और निर्गुण एक हैं, साकार और निराकार एक है, व्यक्त और अव्यक्त एक है। तो उस तत्व की तरफ बढ़िए जो उसको जान रहा है, जो ये अच्छा अनुभव था, जो ये देख पाया कि ये शरीर है। उसको भी तो आपने देखा कि ये देखा गया कि ऐसा कुछ हुआ। तो उस तरफ जाइए जो स्रोत है इस अनुभव का, या हर अनुभव का, जो बोध है। और उस बोध को कौन जान रहा है? वो भी तो बोध है। तो जो बोध को जान रहा है वो बोध से भिन्न कहाँ है? तो जब बोध को जो जानने वाला बोध से भिन्न नहीं है, तो जो बोध में प्रकट है वो बोध से भिन्न कैसे हो? थोड़ा मनन कीजिए। आप सबको बहुत बहुत आभार कि आपने आज सत्संग में समय निकाल करके सुना। ये यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ज्ञान दिया जा रहा है, पर वो बांटा जा रहा है जो जो हो सकता है कुछ उसमें त्रुटि हो, उसके लिए क्षमा करें। परंतु अनुभव साझा करना है आपका, अपना, सबका। और एक एक पथिक है, एक मुसाफिर है, और जाना कहीं नहीं है। नमस्कार। गुरुजी, एक जी जी अंतिम प्रश्न, वो थोड़ा मैं अपने वाले क्वेश्चन से रिलेट करना चाह रहा था। जी जी बोलिए। मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे कि हम द्वैत के स्तर पे देखें, दृश्य दृष्टा विवेक के साथ में, तो हम ये जान सकते हैं कि दृश्य और दृष्टा दोनों एक ही हैं। तो इसलिए वहां श्री कृष्ण ने ये बात कही कि उनमें मैं ही सभी, उसमें मैं ही प्रकट हूं, लेकिन कोई भी मुझ में प्रकट नहीं है, क्योंकि दृश्य जो है वो दृष्टा के अंदर नहीं है। और दूसरी तरफ क्योंकि अद्वैत के स्तर पे दृश्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए शायद उनके द्वारा ये कहा गया होगा कि किसी में भी मैं स्थित नहीं हूँ। तो क्या इसको इस रूप में देख सकते हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर व्याख्या, बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये नहीं कि जान सकते, ना आप जान सकते, मैं जान सकता हूँ कि कृष्ण ने क्या सोच के वो लिखा, पर जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। मतलब मुझे बिल्कुल सत्य लगता है कि ऐसा कुछ होगा, या ऐसा कुछ आशय रहा होगा उनका जब उन्होंने ये लिखा होगा। पर बिल्कुल सही बात है। मुझे भी आपने अच्छा है जो जो मेरे भाव थे वो शब्दों में व्यक्त किए। बिल्कुल ऐसा ही कुछ है इसका अर्थ। आप सभी का बहुत बहुत आभार।
हाँ गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन देखा। है। हाँ जी, बोलिए। मैं बोल रहा था, जो गौरव जी ने बोले हैं, उसी चीज से मैं भी एग्री करता हूँ। क्योंकि अभी मेरे दिमाग में चल रहा था, जब सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही शिव, मैं ही शक्ति चल रहा था, क्वेश्चन चल रहा था। तो यहाँ पे तो जब सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तो मतलब हमने उस परम शक्ति को नकार दिए यहाँ पर। तो स्वाभाविक है, यहाँ पे जो भी कर रहा है, मैं भी जो भी कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। जो कर रहा है वो कर रहा है, और उसका ही मैं साक्षी भाव हूँ। मतलब मेरे मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। मतलब सब और सब एक ही के पास कंट्रोल में, जिसको हम सब एक मैं जिसको मैं की भावना, साक्षी का भावना रखते हैं। मतलब हम उसको उसको जो भी परम शक्ति कह लो, बोलो, वो चलाती है हमको। मेरा ये मानना है यहाँ पर। तो कहाँ तक मेरे को बताइए, थोड़ा नॉलेज मुझे, ज्ञान का अनुभव कम है थोड़ा सा, तो उसमें थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, कोई ऐसा नहीं है जो चलाता है किसी और को। तो जो मैं है वो, अगर मैं किसी से अटैच्ड है, जिस तादाद में है, किसी से जुड़ा हुआ है, तो वो मैं ये समझेगा जो आपने कहा। पर जिस मैं की बात होती है, वो मैं वो है जिसको हटाया ना जा सके। वो मैं वो है जो केवल है, जिसका होना मात्र है, जो सत्य स्वयं है, जो सत्ता है, जो चैतन्य है, और जो आनंद है, जो अनंत है, जो अज्ञेय है, जो शून्य है, जो पूर्ण है, जो शांत है, जो प्रेम है, जो अखंड है, जो निराधार है, जो निर्दोष है, जो असंग है। उस मैं की बात हो रही है, इस मैं की बात नहीं हो रही जो शरीर, मन और बुद्धि से जुड़ा हुआ है। जो शरीर जी। बुद्धि से जुड़ा है, उस जी मैं गुरु जी। क्यों, तो वो तो मैं वो मैं तो प्रतीति है। वो थोड़ी है, वो कभी इससे जुड़ जाता है, कभी किसी और से जुड़ जाता है। देखिए, शरीर, मन और बुद्धि, इन तीनों के पीछे जो प्रकाशक है, उसको चैतन्य कहते हैं। वो मैं है। जो अहंकार को जान रहा है कि ये है अहंकार, वो मैं है। जो प्रकाश को जान रहा है कि ये प्रकाश है, वो मैं है। जो इस आकाश को जान रहा है कि ये आकाश है, वो मैं है। और वो मैं किसी मन, बुद्धि और शरीर से नहीं जुड़ता, संसार से नहीं जुड़ता, वस्तु से नहीं जुड़ता। उस मैं पे पहुंचेंगे तो कोई कारण नहीं है, कोई कर्ता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई शिव नहीं है। या जो शिव है और जो शक्ति है और जो कारण है और जो कार्य है और जो दोष है और जो निर्दोष है, वो दोनों एक है। वो सब एक है। अब यहाँ कहाँ कारण ढूंढेंगे? किसका कारण ढूंढेंगे? कि शिव शक्ति का कारण है कि शक्ति शिव का कारण? दो हो तो कारण हो ना। दो ही नहीं है। उस मैं में मेरा नहीं होना भी समाहित है। उस मैं में अहंकार भी समाहित है। उस मैं में अभाव भी समाहित है, निद्रा भी समाहित है। उस मैं में स्वप्न भी समाहित है, और कुछ भी नहीं है, खाली है, शून्य है। प्रकट भी है, अप्रकट भी है भी और नहीं भी है। जो नहीं भी है को जानता है, वो मैं है। और जो मैं है, उसके बिना कोई अनुभव संभव नहीं है। तो आज यहाँ पे एक क्वेश्चन गुरु जी, एक क्वेश्चन और था। एक क्वेश्चन बात, और था। एक सेकंड रुकिए। जी। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी गुरु जी, एक क्वेश्चन और था। मैं ये बोल रहा था यहाँ पर कि जो मैं सब कुछ दृष्टा भाव, साक्षी भाव जो रहता है, अब यहाँ पे मेरा साथ में थोड़ा उल्टा चलता है। मतलब मेरा हर हर लॉजिक, हर ज्ञान थोड़ा उल्टा ही है, उल्टा है। तो यहाँ पे एक चीज आती है कि सब कुछ, मतलब कहना चाहिए कि जितनी भी दुनिया में जो भी चीजें हो रही है, पूरा दुनिया में कहना चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, साक्षी भाव, दृष्टा भाव जो भी है, सभी के साथ में कहाँ है? जितने भी। एक मिनट, एक हाँ। मिनट, आप ही बताइए, दुनिया कहाँ है? दुनिया दुनिया तो है ही नहीं, सब कुछ मैं ही है, बस समझ रहा हूँ मैं। तो फिर लेकिन प्रश्न क्या अब है? नहीं, अब ये आती है, अब यहाँ पे ये आता है, जब सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ अंदर बाहर, सब कुछ मैं, कुछ है ही नहीं है, ठीक है। जी। लेकिन यहाँ पे अंदर सब कुछ बाहर नहीं होता मैं में कुछ। जिस हाँ, मैं की बात हाँ, हो रही है, उसमें अंदर बाहर कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कुछ है ही नहीं। जी। जी। लेकिन सब कुछ मैं ही कर सब रहा कुछ हूँ। है। कुछ हाँ, है सब नहीं, कुछ लेकिन मतलब, सब कुछ है। हाँ कुछ है ही नहीं, लेकिन सब कुछ है, ठीक है। जी। लेकिन सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। कौन कर अब रहा है? यहाँ पे किस 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 मैं में ही कर करेगा? रहा हूँ, अगर आपसे भिन्न, मैं ही कर रहा एक हूँ। मिनट, एक तो मिनट, आपसे इसमें भिन्न कुछ इसमें है तब कुछ होगा ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो इसमें क्या मैं कृष्ण हो गया, क्या मैं शिव हो गया, क्या शक्ति हो गया, शिव, मतलब। शिव को एक हाँ, मिनट, कौन कह रहा है कि मैं शिव हो गया? मैं खुद कह रहा हूँ। तो वो शिव से भिन्न कैसे हो गया?
तो फिर विनीता जी कौन है, आप गुरु जी, गुरु कौन है, ये कौन सत्संग है क्यों आप कर रहे हैं, सब बताइए। कुछ तो मैं ही हूँ। आ- हाँ, आ- जरूरत आ- जरूरत तो है आप ही नहीं बताइए हमको। कौन। जी हाँ गुरु जी। जी, मैं बोला आप बताइए कौन है, आप कौन है। कुछ है ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपने पूछा ना कि आप कौन है, वनीता जी कौन है, हाँ, अश्विन कौन है, तो आप कौन है, पहले आप अपने आप को जान जाएंगे तो बाकियों को भी जान मैं जाएंगे। स्वयं हूँ, मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं हूँ, आपका हर स्वयं कुछ मैं का ही होना करता हूँ। क्या अर्थ है, आपके स्वयं का होने का अर्थ क्या है। ये स्वयं का होना, हम आपकी जी, तो आप क्या बताइए है गुरु जी थोड़ा क्या सा। है आपके वहम है। स्वयं का होना ही तो शिव है। और वो जो शिव है, वो शिव, वनिता, अश्विन और जितने भी लोग हैं, वो कहाँ है उसमें। और जब वो है ही नहीं, तो सत्संग का क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। आपने यही बोला ना कि सत्संग का क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। पर सत्संग के बिना आप अपने स्वयं में कैसे डूबेंगे, एक बहाना है, एक एक संकेत है। अगर गुरु संकेत नहीं करेंगे, सत्संग का अर्थ क्या होता है, सत्य का संग। और सत्य क्या है, सत्य ही शिव है, सत्य का संग। ये जो बोलना हो रहा है, ये सत्संग नहीं होता। ये जो सुनना हो रहा है, वो सत्संग नहीं होता। जब सत्य का संग होता है, वो सत्संग होता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कोई वीडियो सुना जाए या किसी से जुड़ा जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कि किसी से जुड़ने से मन शांत हो जाता है। और जब मन शांत हो जाता है ना, तो वो चमकने लगता है जो सत्य है। और वो जो चमकता है, तो फिर ऐसा चमकता है कि वो कभी विलुप्त नहीं होता, कभी अंधकारित नहीं होता। चाहे 100 करोड़ साल का अंधकार हो, जब रोशनी होती है तो एक क्षण मात्र में रोशनी होती है। तो कोई आधार नहीं है उसका जो है। फिर वहां ये सब व्यर्थ है। जब आप कहते हैं कि मैं हूं और मेरे होना है, तो ये सब कौन है, तो आपने मैं को जाना ही कहाँ, उसमें दूसरा कहाँ है। अगर दूसरा है तो मैं को कहाँ जाना, और मैं को जान लिया तो दूसरा कहाँ है। फिर कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता, सारे प्रश्न मूल से समाप्त हो जाएंगे, मूल से। सारे प्रश्न मूल से समाप्त हो जाएंगे। क्या प्रश्न पूछेगा, कौन प्रश्न पूछेगा, किससे पूछेगा, क्या उत्तर आएगा, और कौन उत्तर देगा। और ऐसा कौन सा उत्तर है जो उसको शांत कर देगा प्रश्न को। क्या आज तक किसी को किसी प्रश्न का उत्तर मिला है। सारे प्रश्न के उत्तर, सारे उत्तर निरर्थक है। क्यों, क्योंकि वो बात ही नहीं है जो उत्तर में समाहित हो पाए। क्योंकि वो बात ही नहीं है कि प्रश्न का उत्तर लिया जाए। बात यह है कि प्रश्न ही समाप्त हो जाए। बात यह है कि प्रश्न ही ना उठे। वो है कृपा। और वो कृपा गुरु से आती है, वो कृपा आपकी अपने ऊपर स्वयं होती है। तो मुझे लगता है आज काफी लंबा सत्संग हो गया। आज यहाँ समाप्त करते हैं, ताकि वो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है, जी रिकॉर्डिंग जो शुक्रिया गुरु जी, डालते हैं। शुक्रिया गुरु जी, तो आप आपके सबका जो बहुत बहुत आभार, पुनः आपके पुनः आज आज आभार। का जो, जी, मैं बोल रहा था आपके जो जी आज का जो डिस्कस हुआ है, उसमें मुझे बहुत बड़ी चीज़ मिली है। तो उसका आज मैंने एक वो निकाला है, एक अंदर का जो था ना चिंतन, मनन चिंतन से मुझे बहुत बहुत अच्छी चीज़ मिली एक। तो मैं इसको ध्यान रखूँगा, शुक्रिया। ये जो चिंतन जो भी चल रहा है वो मेरे लिए था, कुछ एक्सेस देने के लिए। तो आपका बहुत-बहुत आभार। नहीं, मेरा मत आभार कीजिए, उस क्षेत्र का आभार कीजिए जिसको गुरु क्षेत्र कहा है, जिसको गुरु तत्व कहा है, जो आपके अंदर स्वयं के अंदर मौजूद है। उससे जुड़ जाइए, तो ये पूर्ण हुआ। फिर ये जो शून्य है और पूर्ण है और मैं है और द्वैत है और अद्वैत है, शब्द है, निशब्द है, सब समाप्त हो जाएंगे। जब प्रश्न ही समाप्त हो गए तो कहाँ भागेंगे। वहां पे पहुंचिए। आप सबका बहुत बहुत पुनः आभार। नमस्कार।